नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 16 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये 7th नंबर का सेट यानी कि 6th सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनको भी जाकर देख लेना। सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक कार खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंटेज कितना है? अब देखो, अंकित मूल्य हमने मान लिया कि 100 था, 25% की छूट पर खरीदा यानी कि 75 पर। अब उसने अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया यानी कि 120 में बेच दिया, यानी कि उसे प्रॉफिट यहाँ से कितना मिला? 10 से 5 गया 5 हो गया, फिर 11 से 7 गया तो 4 हो गया, यानी कि 45 का प्रॉफिट लिया। किस पर? 75 पर। गोड़े में कर देंगे तो हो गया, तो 15 तिया 45, 15 पना 75, 5 दूनी 10, यानी कि 60% का प्रॉफिट लिया। अगला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 5, 6 और 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये कोई ट्रिपलेट तो बना नहीं रहा है। ट्रिपलेट बना रहा होता तो आराम से आप आंसर लगा देते, लेकिन ये है क्या? हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला होता है आपका अंडर रूट एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। जहाँ एस क्या होता है? आपका परमाप का आधा, यानी कि 5 प्लस का 6 प्लस का 8 बटे में 2। और एबीसी क्या है? सारी भुजाएं हैं, तो 6 5 11, 11 और 8 19 हो गया, 19 बटे में 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो यही सारी चीजें करनी थी, यानी कि 19 बटे में 2 गुणे में 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 9 बटे में 2 गुणे में, क्योंकि देखो 19 बटे 2 माइनस का 5 किया तो 9 बटे में 2 आ गया। हम डायरेक्ट 19 बटे 2 से हम सारे घटा रहे हैं, तो ऐसा ना समझना कि कुछ अलग से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ से 6 दूनी 12 यानी कि 7 बटे में 2 आ गया, गुणे में 8 दूनी 16 यानी कि 3 बटे में 2 आ गया। तो नीचे तो बाहर आ जाएगा क्या? 4 आ गया। ठीक है, 19 का 9 का 3 बार आ गया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ना बाहर आना नहीं, यानी कि अंडर रूट में बचा 7 तिया 21 हो गया, यानी कि 19 गुणे में 21 और लिखेंगे तो 3 गुणे में और 19 से कम 19 हासिल लगा 1 हो गया, 19 दूनी 38, 38 से 39 बटे में 4 हो गया। तो ये कितना? 400 मान ले तो 3 बटे में 4 गुणे में 20 कर लेते हैं, यानी कि 4 पंजे 20, 5 15 के समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए। और हमने 400 थोड़ा बढ़ा लिया, यानी कि उससे थोड़ा कम ही आंसर आएगा। अगला सवाल, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को इतने मिनट इतने सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल, भाई देखो 300 तो उसकी चाल होगी, 5 गुना बड़े यानी कि 1500 हो गया। भाई 300 का 5 गुना करोगे 1500, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई 800। अब यहाँ पर ये मीटर में है डिस्टेंस, और इसको भी अगर सेकंड में बना लेंगे तो 7 गुणे में 60 प्लस का 40 हो गया, यानी कि 7 छक्का 42, यानी कि 460 सेकंड हो गया। तो 460 सेकंड हो गया। हमें इसी में आंसर चाहिए था। 0 से 0 हो गया, 2 ने में 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन का सारा ले लो, सब में 23 है। अब यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 7 3 10, यूनिट डिजिट 0 बना देगा, हटा दो, क्योंकि यहाँ पर अगर 90 करोगे तो 23 और 17 जोड़ोगे तो कितना पहुंच जाओगे भाई? 40 तक पहुंचोगे, इसलिए ये मैंने हटा दिया। यहाँ पर 3 दूनी 6, 7 6 13 आ रहा है, यूनिट डिजिट हटा दो। 3 त्रिका 9 1 10, यहाँ पर 0 बन रहा है। 3 दूनी 6 और 9 6 15, हटा दो, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब यहाँ पर रेशियो दिया गया था और इसका मान दिया गया था 2z बराबर हमको निकालना था। अब z का मान चाहिए तो सभी को z बना लेते, जैसे 3x अपॉन में 2z बराबर में क्या हो जाएगा? 6 बटे में 4, y अपॉन में 2z बराबर में क्या हो जाएगा? 5 बटे में 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर लिखोगे z बराबर लिख लेते हैं, सॉरी x के मान रखो ना, क्या कर रहा हूँ तो मैं भी यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि x बराबर क्या हो गया? z हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि z ऊपर चला, y बराबर क्या हो जाएगा? 5z अपॉन में 2 हो गया। यहाँ पर सारे मान रख दो, यानी कि x की जगह z रखेंगे तो 5z माइनस का 3 इंटू में 5z अपॉन में 2 हो गया, प्लस में 4z हो गया, बराबर में 48 हो गया। तो यहाँ पर करेंगे देखो 5 4 9, 9 दूनी 18z माइनस का 15z बटे में 2 बराबर में 48 हो गया, यानी कि 3 छक 18, z बराबर क्या आ गया? 12 आ गया, 48 था तो 32 आ जाएगा। ठीक है, अब 32 आ गया, 2 गुणे में 32 कर दो, यानी कि 64, आंसर आ गया। अगला सवाल, ए ने एक काम का 2/3 भाग 8 दिनों में पूरा किया, बी शेष काम को वो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में होगा? भाई देखो 2/3 यानी कि पूरा काम 3 था,
उसने 2 काम 8 दिन में किया है, तो 3 काम पूरा कितने दिन में ए कर सकता था? 4 गुना, यानी कि 12 दिन में कर सकता था। ए पूरा काम 12 दिन में कर सकता, लेकिन यहाँ पर 2/3 किया था भाई, 2/3 किया तो बचा कितना? 1/3। 1/3 काम, शेष काम किसने किया था? इसने, यानी कि एक दिन एक काम किया था 20 में, तो 3 काम करेगा 60 में, यानी कि बी का कितना आ गया? 60 दिन आ गया भाई। टोटल काम निकाल लिया। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 12 गुणे में 60 बटे में 2 और 6 7 हो गया, 12 छंग 72, यानी कि 10 दिन। हमने आपको बताया अगर ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, अगर पूछ ले दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो x इंटू में y अपॉन में x प्लस का y आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, बेड़ू ने शेयर में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। शेयरों में पहले दिन 25% की वृद्धि हुई, दूसरे दिन 8% की गिरावट हुई और अगले दिन 10% की गिरावट हुई। बेड़ू को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? सक्सेसिव लगा लो, आसान रहेगा। 25% मतलब 1/4 हो गया, यानी कि 4 से 1 5 हो गया। 8 की गिरावट हुई तो 100 से 92 हो गया। 10% की गिरावट हुई यानी कि 100 से कितना हो गया? 90 हो गया। तो 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, इधर कर लेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि इधर हो गया 200 और 23 ने में 207 हो गया। कितना बड़ा भाई? 7 बड़ा। किससे? 200 से। गुणे में 2 हो गया, यानी कि कैंसिल आउट हो गया, तो 2 तियां 6, 2 पंजे 10, 3.5% की वृद्धि हुई। अगला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत मतलब सबको जोड़कर हमें संख्याओं से भाग करना है। सबसे पहले सबको जोड़ोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, फिर ये माइनस का 5, ये 5 कैंसिल, माइनस का 7 प्लस के 7, माइनस का 3, ये 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 6, ये कैंसिल हो गया, आंसर तो 0 आ गया। आसान था। अगला सवाल कह रहा था, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, अभी नंबर पहले 44, 22, 322 और 321। अब किसकी बात कर रहा है? 35 से लेके 100 तक, यानी कि यहाँ तक लास्ट हो गया। और 31 वाली लाइन में देखो, ये 1 वाली लाइन, 11 वाली, 21 वाली और 31 वाली, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे तो 31 हो गया, 31 के बाद 32 नहीं होगा, 33, 34, 35, ये तो हमें लेना ही नहीं क्योंकि उसने 35 से स्टार्ट करवाया है। अब आते हैं 41 वाली लाइन में, एक तो 41 हो गया, 43 हो गया, फिर इसके बाद 47 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले आते हैं 51 वाली लाइन में, तो इसमें आ जाएगा 53 आ जाएगा, और 57 तो होगा नहीं, 59 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले में आते हैं 61 वाली लाइन में, तो 61 आ जाएगा, फिर 67 आ जाएगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं फिर 71 वाली लाइन में, 71 एक खुद में हो गया, 73 हो गया और 79 हो गया, इसके अलावा कोई नहीं होगा। फिर आ जाते हैं 81 वाली लाइन में, 81 तो होगा नहीं, 83 हो जाएगा, ठीक है। 87 भी नहीं होगा क्योंकि 8 7 15 कट जाता है, 89 हो जाएगा, 9 8 17, ये किसी में। फिर इसमें आ जाते हैं 91 वाली लाइन में, यानी कि 97 होगा। अब यहाँ पर देखो, दो के अगर अंतर 2 के बराबर हो तो कितने नंबर इतने मिल रहे कि 2 का अंतर? भाई एक यहाँ पर मिला और इसके अलावा एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, कितने नंबर आ गए? 3 नंबर ऐसे हमको, यानी कि 3 पेयर मिले हैं। तो ये नंबर हमें याद होगा ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पता लगे 61 से 70 तक देख रहे हैं, यही डाउट है कि 2 होंगी 3 होंगी, कोई छूट तो नहीं गया। ये लाइन अगर ये नंबर याद होगा तो ये आपको डाउट नहीं होगा कि उसमें 2 नंबर है कि 3, कंफर्म होगा कि 2 है इस लाइन में, इस लाइन में 3 है, ठीक है। अगला सवाल, एक दूसरे की असभाज्य 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 391 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, मध्य वाली संख्या बताइए। अब यहां से देखो, कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, जैसे ए बी सी लिखा, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 391 है, इन दोनों का गुणनफल 943 है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में कोई भी नंबर होगा उससे ये दोनों नंबर कट रहे होंगे क्योंकि हमसे मध्य वाला नंबर पूछा, कोई भी नंबर हो सकता है। अब जैसे 17 से लिया तो 17 दूनी 34 हो गया, 17 तिया 51 हो गया, तो 17 गुणे 23 आ गया। यहाँ से करेंगे तो 17 चौकू 68, 17 अपना 85 हो गया, 85 हो गया, बचा कितना है? 9 बचा है, यानी कि कहीं से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये कैंसिल आउट हो गया 17। 41 से करेंगे तो ये तो हो गया 41 गुणे में 3 एकम 3, 3 चौकू 12, लेकिन 41 से ये डिवाइड नहीं हो रहा कहीं से, तो ये हटा दो। 19 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया? 23। ऑप्शन का सहारा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना बहुत टाइम लगने वाला है। अगला सवाल,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17, 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 8 शेषफल बचता है। यानी कि नंबर ऐसा होगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल, 17 से डिवाइड करेंगे तो 6 और 19 से करेंगे तो 8 शेषफल बचेगा। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ से इसमें से 4 माइनस करते हैं यानी कि 45 हो गया और 44 हो गया। इसमें से हम 4 माइनस करते हैं तो 48, 30 हो गया। इसमें से 4 माइनस करते हैं तो 48, 28 हो गया। इसमें से 4 माइनस करते हैं तो 48, 41 हो गया। यानी कि नंबर हमारा इससे कटने के लिए 5 घोड़े में 3 होना चाहिए। भाई 4 रिमाइंडर जो बच रहा था वो हमने हटा दिया नंबर से। अब 5 से कटने के लिए 0 भी चाहिए, तो इसमें भी 0 नहीं, इसमें भी 0 नहीं, इसमें भी 0 नहीं, आंसर लगा दो। समझ गए ना बात भाई। रिमाइंडर 4 बच रहा था 15 से डिवाइड करने में, हमने सभी नंबर से 4 हटा दिया, यानी कि अब जो नंबर बचा होगा वो 15 से पूरा डिवाइड होगा। अब 15 में 5 भी आ रहा, 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, तो एक ही नंबर ऐसा था जिसमें लास्ट में 0 था। ठीक है, अगला सवाल। 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो, निवेशित राशि का 3/4 हो जाता है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर हमने मान लिया कि 4 राशि हमने निवेश की तो ब्याज हमारा 3 हो गया, यानी कि 4 राशि पर 15 वर्षों में आर रेट थी, तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 4 पंजे 20, आर बराबर कितना आ गया, 5%। अगला सवाल। 9500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, ब्याज दर बताइए। अब देखो, 2 वर्ष हो जाती है यानी कि कहीं ना कहीं पी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो जो भी आएगा उसका स्क्वायर हुआ होगा। यानी कि हम इन दोनों में देखेंगे जो भी होगा उसका रूट लेके हम पी और ए का रेशियो निकाल लेंगे। 11,704,9 हो गया पॉइंट में। ठीक है, इधर और बढ़ा लो, यहाँ से करेंगे तो 19 बना 95, 1 2 3 4 हो गया। फिर करेंगे 19 सत्ते 133 ज्यादा, 19 छक्का 114, 3 बच गया, 19 से कम 19 हो गया, यानी कि बचा कितना, 11। 19 छक्का 114 हो गया। ठीक है, 0 19 बना 95। फिर से करेंगे 5 एकम 5, इधर करेंगे 5 एकम 5, एक बचा तो 5 दूनी 10, एक बचा तो 5 तिया 15, एक बचा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो गया। अब यहाँ पर ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए सिंपल से भाई। देखो, 1111 का ये स्क्वायर लिखा है क्योंकि देखो 1 2 3 फिर रिपीट हो गया, 2 1 हो गया। अगर मान लो ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 फिर 3 2 1 लिख दिया हो तो ये यहाँ पर 4 बार बन आ जाए, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम रूट लेंगे तो स्टार्टिंग में पी और ए का रेशियो पे हम पहुंच जाएंगे, यानी कि 10 से चीज, सॉरी 100 से चीज 111 हो गई। कितना बड़ा, 11 बटे में हो गया 100, गुणे में हो गया 100, यानी कि आंसर आ गया 11% हमारी रेट रही होगी। अगला सवाल। बाई का मान x से 20% अधिक है। यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाए तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। अब y का नया मान इसके पिछले मान का कितना गुना है। देखो, y का मान x के मान से 20% अधिक है, यानी कि 100 हो गया तो ये 120 हो गया। कह रहा था किसी समान संख्या को, यदि किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाए तो x का मान इसके पिछले मान का 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि अगर इसमें भी हम a जोड़ दें और इसमें भी a जोड़ दें तो कह रहा था x का मान पिछले मान का, पिछला मान क्या था, 100 था, 3/2 गुना हो जाता है। यानी कि ये हो गया हमारा 150, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 50 जोड़ा। अब बाई का नया मान, यानी कि बाई का नया मान ए की जगह हम क्या रखेंगे, 50 जोड़ देंगे, 170 हो गया। पिछले मान का कितना गुना, पिछला मान कितना था 120, उसका हमने मान लिया कि जेड गुना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 17/12 गुना हो जाएगा उसके पुराने मान के। अगला सवाल। यदि राम एक पंखे के अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्राप्त करता है तो इतने बचाता है। राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया। भाई देखो, 100 की चीज 12% की छूट दी, यानी कि 18, उसने 88 पे किया, बचाया कितना, 12। इसी 12 का मान था 600। राम ने पंखे के लिए कितना भुगतान किया, 88 का मान निकालना था, यानी कि ये क्या गुना हो रहा था, 50 गुना। इसका भी कर देंगे 0, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4400 पे किया। अगला सवाल। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतनी और इतनी है, शंकु का आयतन क्या होगा। बहुत आसान सवाल हो गया, उसमें पाई का मान भी नहीं रखा। ठीक है, तो 1/3 पाई और हो जाएगा 4 चौकू 16, गुणे में 3 कैंसिल आउट, 16 पाई हमारा आंसर
आ जाएगा। बहुत आसान था ये सवाल। ठीक है, चलिए फिर 16 की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखो बड़बड़ ना काटो कि शिफ्ट डेली 3 करवा दो, डेली 2 करवा दो, जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से करते चलो, और मुझे जहाँ पर लगेगा स्पीड बढ़ाने का मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते चलो, जितना मिल रहा है उसमें से कुछ ना छूटे बस। ठीक है, बाकी कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा ये, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।